हेलो गाइस, वेलकम टू स्कूलोजी एकेडमी। टुडे वी स्टार्ट अ पावर सिस्टम। ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इसमें हम पावर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। पावर सिस्टम होता क्या है? ये स्टडी ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, लोड डिस्पैच एंड प्रोटेक्शन सिस्टम। पावर ट्रांसमिशन हम जनरेशन करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स वी स्टार्ट पावर सिस्टम नेटवर्क। पावर सिस्टम नेटवर्क में हम सिंक्रोनस जनरेटर्स के थ्रू पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। मिनिमम 11 केवी जनरेशन होता है, हाईएस्ट 33 केवी जनरेशन होता है। फर्दर 3 फेज लाइंस जाती है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स पे, जो डेल्टा स्टार कनेक्शंस में होते हैं। फर्दर दे कनेक्टेड विद बस बार्स और ग्रिड। बस बार्स और ग्रिड में फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज कांस्टेंट होती है। हम उसमें से 3 फेज कनेक्शन लेते हैं 440 केवी का, जो हाई HVAC सिस्टम में जाता है डायरेक्टली। एंड फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम उसको स्टेप डाउन करते हैं, जो हम हाउस होल्ड में यूज़ करते हैं, जैसे 220 वोल्ट और 415 वोल्ट फॉर हाउस होल्ड। ओके, नाउ नाउ दिस इज अ पावर सिस्टम फ्लो चार्ट। नाउ you see that power system first feed generation, the generating station. Now the power transformer, that is step up transformer. Now then they transmit the electricity through transmission towers and transmission substation पे reach होती है। then it will be distribute in between। यहाँ पे स्टेप डाउन किया जाता है थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी को। डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन पे आने के बाद हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जो डायरेक्टली कमर्शियल इंडस्ट्रीज़ के लिए जाता है, जो हाई वोल्टेज होता है, और लो वोल्टेज हाउस होल्ड के लिए आता है, 220 वोल्ट 415 वोल्ट सिंगल फेज। देन सम नोटेड important points. First, normally we generate 11 kV. ओके, हाईएस्ट जनरेशन 33 केवी का होता है इसके अंदर पावर सब स्टेशन में। इंसोलेशन पुट द लिमिट ऑन जनरेशन। इंसोलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड इक्वल्स टू। जो इंसोलेशन होती है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और या इक्वल्स टू होती है। जनरेशन साइड विल वी ऑलवेज यूज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। हम जनरेशन साइड पे हमेशा स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, वो भी डेल्टा स्टार कनेक्शन में स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज AC में 765 केवी और DC में ±500 केवी। ओके, देन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसमिशन के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट प्राइमरी, सेकंड सेकेंडरी। प्राइमरी में 765 केवी, 420 केवी, 220 केवी, 132 केवीज होती है। और सेकेंडरी में बिलो 132 केवी, लाइक 63, 33, 11 केवी। और डिस्ट्रीब्यूशन के भी 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में 11 केवी, 6.6 केवी, 1.1 केवी। सेकेंडरी में 415 वोल्ट फॉर 3 फेज, 230 वोल्ट फॉर सिंगल फेज। This is a question of MCQ that which is the following is primary objective of power system. Option A, constant or related voltage has to supply high efficiency, less cost, no fault in the system, and the correct answer is less cost. जो पावर सिस्टम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो लेस कॉस्ट होता है। अगर कॉस्ट लेस होगी तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर पाएगा। This is an important topic, objective of power system. First point, primary objective power system is least cost, जो मैंने आपको ऊपर बताया। Yes, rated voltage and rated frequency has to be supplied in induction motor. ये जो रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रिक्वेंसी होती है वो इंडक्शन मोटर में सप्लाई होती है, जिसका फॉर्मूला होता है टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। ठीक है, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। और इसकी फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, जैसे इसका डायग्राम आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
faster identification of fault and separation the healthy part from the faulty part। इसमें फास्टर आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं हम फॉल्ट को और उसको सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट, पावर सिस्टम रिलायबल होता है। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट, पावर सिस्टम शुड बी स्टेबल। जो पावर सिस्टम होता है, पावर सिस्टम हमारा स्टेबल होना चाहिए, तभी हमारा जनरेशन जो होगा ईजी हो पाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसमिटेड द पावर फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू लोड। जो ट्रांसमिशन लाइंस होती है, जो आपने देखी होगी ट्रांसमिशन टावर्स, वो जो करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेटिंग स्टेशन से लेके लोड तक का ट्रैवल करते हैं। ओके, ट्रांसमिशन लाइन एक्ट एज अ ब्रांचेस ऑफ नेटवर्क। ओके, ट्रांसमिशन लाइन शुड हैव हाई कंडक्टिविटी। जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसकी हाई कंडक्टिविटी होती है। सिल्वर हैज़ हाईएस्ट कंडक्टिविटी। जो उसमें सिल्वर होता है हाईएस्ट कंडक्टिविटी होती है उस सिल्वर की। सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी सिल्वर की होती है, फिर उसके बाद कॉपर की, फिर उसके बाद गोल्ड की, फिर उसके बाद एल्युमिनियम की। सबसे अच्छी कंडक्टिविटी सिल्वर की होती है, पर अब सिल्वर यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि उससे हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगी पावर सिस्टम की, और हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है लीस्ट कॉस्ट। तो हम यूज़ करते हैं कॉपर का यूज़ करते हैं। कॉपर जो होता है उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई नहीं होती है। कॉपर की मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई नहीं होती, तो इसलिए हम उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ एल्युमिनियम भी मिक्स करते हैं। ओके, कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। दिस इज द डायग्राम ऑफ ट्रांसमिशन टावर्स, ट्रांसमिशन लाइन। ओके, दीज आर द ट्रांसमिशन लाइन्स। इसमें वेट जो होना चाहिए लाइट होना चाहिए, इसका वेट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए। ओके, सो मैंने आपको ऊपर बताया कि हम कॉपर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है इसलिए कॉपर यूज़ करते हैं, बट उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ लो होती है इसलिए हम साथ में एल्युमिनियम भी यूज़ करते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है इससे कि हम एल्युमिनियम क्यों यूज़ करते हैं। देन सो आप इसमें लिख सकते हैं बिकॉज एल्युमिनियम इज़ लाइट इन वेट, लेस एक्सपेंसिव, देयरफॉर इंक्रीज। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है एल्युमिनियम मिलाने से इसमें। और इस कंडक्टर को, जो एल्युमिनियम और कॉपर मिलके कंडक्टर जो बनता है, उसको ACSR कंडक्टर कहते हैं। ACSR कंडक्टर मीन्स एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ओके, ACSR मटेरियल यूसेज फॉर ट्रांसमिशन लाइन। ACSR मटेरियल यूज़ होता है ट्रांसमिशन लाइन में। ACSR मिक्सिंग ऑफ एल्युमिनियम एंड स्टील। ओके, ये एक डायग्राम है ACSR कंडक्टर का। इसमें जो इनर एरिया इसमें हम स्टील यूज़ करते हैं, और जो आउटर एरिया है उसे हम एल्युमिनियम यूज़ करते हैं, जिससे इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। नेक्स्ट टॉपिक, डिज़ाइनिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन डिज़ाइन कैसे करते हैं। लेट बी x इक्वल्स टू लेयर नंबर। ओके, n number of strands or conductor, n is the number of conductor। okay, this is the formula which you learn, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। n equals to 3x square minus 3x plus 1। ओके, नाउ d मतलब ओवरऑल डायमीटर। उसका कंडक्टर का ओवरऑल डायमीटर क्या होगा, उसका फॉर्मूला ये है। d मतलब ओवरऑल डायमीटर, उसका फॉर्मूला ये है 2x minus 1 ब्रैकेट क्लोज d, 2x minus 1 d। स्मॉल d मतलब डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर का डायमीटर। ओके, नाउ लेट्स अज्यूम x इक्वल्स टू 2। ओके, n का फॉर्मूला जो ऊपर आपको बताया था 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस फॉर्मूला, देन वी गोट 3 into 4 minus 3 into 2 plus 1।
देन एक्स एन इक्वल्स टू 1। और डी के फॉर्मूले में हम पुट करेंगे एक्स की वैल्यू को, तो हमारा आंसर आएगा 3D, जिससे हमारा ये कंडक्टर बनता है जिसमें वन लेयर ऑफ स्टील की होगी और बाकी अनदर 6 लेयर एल्युमिनियम की होगी। ओके, इनर साइड इज स्टील एंड आउटर साइड इज एल्युमिनियम। स्टील जो होता है इनर साइड में वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है साथ में। नाउ द टॉपिक ट्रांसमिशन कंडक्टर टाइप्स। 4 तरह की एसी ऐसा कंडक्टर के नेम होते हैं जिसको ट्रांसमिशन कंडक्टर टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है। फर्स्ट, डॉग, पैंथर, ज़ेब्रा, मूस। इसकी जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होती है डॉग की 33 और 66 kV इन किलोवोल्ट। ओके, और पैंथर की 66 132 kV, ज़ेब्रा की 220 kV, मूस की 220 to 400 kV। ओके, so that's all for today. Thank you for watching. Please do like, share and subscribe